हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी की बुक से चैप्टर नंबर 1 दो बैलों की कथा। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। ये चैप्टर थोड़ी सी लंबी है, इस वजह से हम लोग इसके मेन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए अच्छी तरह से तैयारी हो सके, आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे रैंक आए, आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर्स आए। राइट, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दो बैलों की कथा यानी दो बैलों की कहानी। राइटर कहते हैं, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ समझा जाता है, बुद्धिहीन समझा जाता है। जब भी हम किसी आदमी को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा ही कहते हैं। अब गधा सचमुच में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन का नतीजा है कि उसे ये पदवी दे दी गई है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी गुस्सा आ ही जाता है। इसके बाद राइटर कहते हैं, लेकिन गधी का एक छोटा भाई भी है और उसका नाम है बैल। राइट, जिस अर्थ में हम गधी का यूज़ करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते मीनिंग में बछिया के ताऊ का भी इस्तेमाल हम करते हैं। राइटर कहानी को स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि झूरी काची के दो बैल थे। एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। दोनों बड़ी अच्छी जाति के थे, देखने में सुंदर थे, काम में चौकस थे, एक्टिव रहते थे, काम में डील में ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, दोस्ती हो गई थी। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, बातें करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाती थी हम नहीं कह सकते। शायद उनमें कोई ऐसी सीक्रेट पावर थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला जो मनुष्य है वो भी उससे वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। यहाँ पर राइटर दोनों बैलों की मित्रता के बारे में बताते हैं कि उनमें बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया, यानी दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। उन्होंने समझा कि मालिक ने उन्हें बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी झूरी के जो साला थे जिनका नाम था गया, जब वो दोनों बैलों को अपने घर ले जा रहे थे तो उन्हें दांतों पसीना आ गया। बहुत ही परेशानी हुई। पीछे से हाँकते तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचते तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें आवाज़ दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता था तो और काम ले लेते। अगर दोनों बैल अगर बोल सकते थे अपने मालिक से तो वो शिकायत अपने मालिक से ज़रूर करते। संध्या का समय, दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए, नांद किसे कहते हैं? जहाँ पर गाय भैंस बैल को चारा पानी दिया जाता है, जिसमें उसे नांद कहते हैं। लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें अजनबी से लगते थे, बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी पूरे गांव वाले जब सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। ये अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी जब सुबह सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। विद्रोहमय क्यों? क्योंकि वो अपने मालिक से शिकायत कर रहे थे मन में कि उन्होंने उसे क्यों बेच दिया, और स्नेह इसलिए क्योंकि वो अपने मालिक से बहुत प्रेम करते थे। राइट, तो झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका वेलकम करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी
महत्वपूर्ण थी, इम्पॉर्टेंट थी। बाल सभा ने निश्चय किया, सभी बच्चों ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। इसलिए कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने इस बात का समर्थन किया और कहा, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका जवाब देने में किसी को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को जब दरवाजे पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम नहीं किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर ये आक्षेप ना सुन सका। उसने कहा, नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया और कहा, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी और बोली, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने जब नान में मुंह डाला तो उन्हें फीका फीका लगा, ना कोई चिकनाहट थी, ना कोई रस था। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से दरवाजे की ओर ताकने लगे। झूरी ने अपने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? उसने कहा, मालिकिन मुझे मार ही डालेंगी। इस पर झूरी कहते हैं, चुरा कर डाला। मजदूर कहता है, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। तो ये थी पार्ट 1। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।